Hello students, good morning. Students, today is 16th September 2020. Your chapter 3rd multiplication and division and their applications was going on. This is the recapitulation of exercise 4. In the last class, I have taught to you question number 1. Today I want to continue from question number 2. Here it has been given 18 buses can carry 918 passengers. How many passengers can 25 buses carry? Students, remember exercise 4 is related from the unitary method. It means yesterday I have already told to you in the class, in the unitary method first you will find out the value of 1. आप यूनिटरी मेथड में किसकी वैल्यू बेटा फाइंड आउट करते हो? सबसे पहले आप 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, देन आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द अनदर नंबर वैल्यू. ओके, सो हियर यू कैन सी इट. हियर इट हैज बीन गिवन 918 पैसेंजर कैरीज बाय 18 बसेज. 18 बसेज हमारे 918 पैसेंजर्स को कैरी करते हैं. सो हियर यू विल राइट सिंस, बेटा 2 डॉट ऊपर एक नीचे, दैट इज कॉल्ड सिंस 18 बसेज कैन कैरी is equal to 918 passengers. Okay, so students, you will solve that question with the method of the unitary method को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So it means here you will find out the value of one bus. Therefore 1 dot ऊपर 2 नीचे, that is called therefore one bus can carry is equal to, बेटा इन द यूनिटरी मेथड ज्यादा दिया हो कम पूछे डिवाइड करते हैं, कम दिया हो ज्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर 18 बसेस में आपको दे रहा है पैसेंजर्स कितने आएंगे 918, एंड वन बस की आपको देखनी है स्ट्रेंथ कितने इस पे पैसेंजर आएंगे. सो बेटा 18 दिया है, 1 पूछ रहा है, इट मीन्स ज्यादा दिया है कम पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा डिवाइड. इट मीन्स 918 डिवाइडेड बाई 18. ओके, सो नाउ यू विल डिवाइड इन द rough column. You will draw the rough column in the right side of the page. 18 से 918 में आप डिवाइड करेंगे. Okay, so look here, how can we divide it? Students, 18 5s are 90. Okay, now 90 will be subtracted from 91. So 1 में 0 गया 1, 9 में 9 गया nothing. So you will put the cross here. So your next digit you have been noted down. So after that number is 18. सो बेटा 18 से 18 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 18 बन जा 18. ओके, देन 18 से आपने 18 को सब्ट्रैक्ट किया, सो यू विल गॉट नथिंग नंबर. सो हियर यू विल पुट क्रॉस. सो यू विल फाइंड आउट द नंबर दैट इज 51 पैसेंजर्स. ओके, इट मीन्स एक बस जो है वो 51 पैसेंजर्स को ले जा सकती है. सो इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन 25 बसेस कैरी. इट मीन्स 25 पैसेंजर बसेस जो हैं वो कितने पैसेंजर को ले जा सकती हैं. सो हियर यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 25. सो हियर यू विल राइट 25 बसेस कैन कैरी इज इक्वल टू. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी, आप यहां से वैल्यू देखेंगे जस्ट प्रीवियस वाली लाइन पे. हियर 1 बस कैन कैरी 1 की वैल्यू दिया था. अब आपको क्या निकालना है 25 बसेस की स्ट्रेंथ, यानी 25 बसेस कितने पैसेंजर को ले जा सकती हैं. सो बेटा कम दिया है ज्यादा पूछ रहा है, कम दिया हो ज्यादा पूछे, सो बेटा क्या करते हैं मल्टीप्लाई. सो हियर यू विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 51 टू 25. ओके, सो इन द रफ कॉलम यू विल मल्टीप्लाई इट 51 एंड 25. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. देन हियर यू विल पुट क्रॉस. 2 से आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, देन 2 5 जा 10. Now you will add it 5, 5 plus 2 7, 2 plus 0 is equal to 2, and 1 as it is you will be noted down. So here your multiplication is 1275 what passengers. So here you will write passengers also. So that is your answer. You will write the answer. Remember बेटा statement वाले question में आपको statement लिखना compulsory है. I have already told to you again and again. So बेटा don't forget it. Okay, so you will write the answer in the question. From the question you can write it, how many passengers can 25 buses carry. So here you will write 1275 passengers can
25 buses carry. Okay, so beta this is the solution of second question of exercise 2. I think बेटा आपको ये यूनिटरी मेथड समझ में आया होगा, हम पहले भी इसे पढ़ाए हैं. सो दिस इज ओनली फॉर द रिकैप्चुलेशन. ओके, सो इन द यूनिटरी मेथड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 फर्स्टली, देन आफ्टर दैट जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के दिया होगा आप देन 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप उसे निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स, if you have any doubt then students you can ask the query with me. Okay, now students see question number 4. Okay, question number 4 has been given. The yearly rent for a house is rupees 36,600. Full stop. Mr. Vasu stayed in the house for 8 months. Full stop. How much rent did he pay? Okay, so listen in Hindi also. ईयरली रेंट किसी घर का यानी पूरे ईयर का, पूरे साल भर का रेंट किसी घर का कितना है बेटा? रुपीज 36,600. ओके, मिस्टर वासु ने उस हाउस में 8 मंथ्स तक स्टे किया यानी रुके, वहां रहे. हाउ मच रेंट डिड ही पे? उन्होंने कितने रेंट की पेमेंट करी? ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी सॉल्व इट. तो सेम मेथड स्टूडेंट्स यू विल फॉलो हियर, दैट इज यूनिटरी मेथड. फर्स्ट यू नो अबाउट दैट हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर. सो हियर यू विल राइट 1 year is equal to 12 months. Okay, so here it has been given yearly rent for a house is, so it means that is the rent related from the 12 months. Okay, so here you will write since a rent for 12 months is equal to rupees 36,600. Therefore, a rent for students, I have told to you in the unitary method you will find out the value of 1 firstly, then after that जो भी आपको नंबर दिया है then आप उसकी वैल्यू बाद में फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंट फॉर 1 मंथ. सो हियर यू विल राइट रेंट फॉर 1 मंथ इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स 12 दिया है एंड देन 1 आपको पूछ रहा है, ज्यादा दिया है कम पूछ रहा है बेटा. सो क्या करते हैं, divide. So here you will divide 36,600 by 12. Okay, so look in the rough column, how can we divide it? 12, then 36,600, 12 threes are 36, then 36 minus 36 is nothing, then you will be noted down 6, but you can see it here 6 से 6 जो है वो 12 से divide नहीं होगा. So after increasing 1 0 we will note it down here 1 0. आप यहाँ एक दो लगातार अगर बेटा हम डिजिट उतारते हैं, सो फर्स्ट के बाद जब हम दूसरा डिजिट उतारना होता है सो यहाँ हम 0 बढ़ाते हैं देन अनदर डिजिट उतारते हैं. सो यहाँ अनदर डिजिट हैज बीन आल्सो गिवन 0. नाउ यू विल डिवाइड इट 12 5 60. ओके, then 60 minus 60 is equal to nothing, then only the 0 is remaining, so here you will put 0. Okay, so now your rent for 1 month is rupees 3,050. Clear students? Now it has been asked about the rent for 8 months, so here you will write therefore rent for 8 months is equal to, सो बेटा 1 की वैल्यू दी है, यहाँ 8 की पूछ रहा है, इट मीन्स कम दिया है, ज्यादा पूछ रहा है. सो यू विल मल्टीप्लाई हियर. सो हियर यू विल राइट 3050 इंटू 8. ओके, सो 3050 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. लुक हियर हाउ, 8 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 40, 40 का 0 हियर एंड 4 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 8 से आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. Then 8 3s are 24. Okay, so we have got the rent for 8 months is equal to rupees 24,400. Okay, after that you will write the answer. Answer is equal to, here it has been given how much rent did he pay. So here you will write he means उन्होंने कितना रेंट पेमेंट किया. उन्होंने means he means Vasu. So here you will write the answer. Mr. Vasu paid the rent rupees 24,400. So here you will write Mr. Vasu paid the rent is equal to
₹24,400। आई थिंक स्टूडेंट्स कुछ क्लियर हुआ होगा। ओके, फिर भी बेटा अगर कहीं कोई डाउट होता है सो यू कैन आस्क द क्वेरी विद मी। ओके, नाउ आई वांट टू स्टार्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, so look the sixth question here. So students, question number 6 is Brinda finished reading a book of 240 pages in 12 hours। यानी बृंदा जो है किसी बुक में, जो एक बुक को फिनिश करती है जिसमें 240 पेजेस हैं 12 आवर्स में। ओके, हाउ मेनी पेजेस डज शी रीड इन 2 आवर्स? उसने क्या, वह कितने पेज 2 घंटे में पढ़ेगी? सो लुक हियर, हाउ कैन यू सॉल्व इट? सो हियर यू विल राइट, बेटा ये ध्यान रखिएगा आर्स दे रहा है, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम आर्स। सिंस इन 12 आवर्स Brinda read the pages is equal to 240. Okay, therefore same method beta you will follow as like question number 4 and second question. Okay, second and fourth question same method, it means that is based on the unitary method. So here you will find out the value of 1 in 1 hour Brinda read the pages is equal to, बेटा 12 की वैल्यू दिया है, 1 की पूछ रहा है, ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है, इट मीन्स यू विल डिवाइड इट, इट मीन्स 240 डिवाइडेड बाई 12. ओके, सो यू कैन डिवाइड इट इन द रफ कॉलम, 12 then 240, 12 to the 24, 24 minus 24 it is nothing, then 0 as it is you will note it down, it means is equal to 20 pages. Okay, it means Brinda read 20 pages in 1 hour. Okay, so therefore in how many hours it has been asked? In 2 hours. In 2 hours Brinda read the pages is equal to, बेटा 1 की वैल्यू दी है, 2 की पूछ रहा है, कम की दिया है, ज्यादा पूछ रहा है, सो यू विल मल्टीप्लाई हियर. सो 1 की वैल्यू यू हैव फाइंड आउट हियर, दैट इज 20. सो 20 into 2 is equal to 20 to the 40. So 40 what? Pages. Okay, so after that you will write the answer in a statement also. In the question it has been asked about that how many pages does she read in 2 hours? She means Brinda. So here you will write Brinda read 40 pages in 2 hours. Clear students? Okay. Students, in chapter 3rd only 4 exercise was given. Okay. So in the recapitulation I think it is sufficient from the exercises. Remember students, at the time of the exam, at the time of your class test, any question has come relates from the exercise, mixed bag, examples, mental math, higher order thinking skills or worksheet. Okay, so now I want to start from the mixed bag questions. So look here carefully. Okay, these are questions relates from the mixed bag, first, second and third. बेटा second and third has been given only from the multiplication and division. Okay, so I think ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमने आपको पहले बताया भी है, फिर भी हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे होमवर्क में. ओके, नाउ आई वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम द स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन. हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से कंटिन्यू करना चाहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4th B. Okay, A is simple, I want to explain it here. In the A part it has been given a factory produces 4550 biscuits in a day. यानी एक फैक्ट्री जो है एक दिन में 4550 बिस्किट्स को प्रोड्यूस करती है. हाउ मेनी बिस्किट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ ऑफ 26 वर्किंग डेज? कितने बिस्किट्स एक मंथ में प्रोड्यूस होंगे अगर आप कितने 26 डेज वर्किंग हो. ओके, सो यू नो अबाउट दैट. हियर यू विल, इट हैज बीन गिवन द वैल्यू ऑफ 1. यहाँ 1 की वैल्यू दी है और 26 की वैल्यू पूछ रहा है. सो यू विल सिंपली मल्टीप्लाई
आप 4550 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आफ्टर दैट यू कैन गॉट द आंसर. क्लियर? सो आफ्टर दैट आई वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. A fruit seller bought 20,000 oranges. He want to pack them into boxes, each containing 24 oranges. How many boxes will he require? Then after that it has been asked about that how many oranges will be left over. Okay? यहाँ क्या कह रहा है आपको, एक फ्रूट सेलर जो है वो 20,000 ऑरेंज को परचेज करता है. उसने क्या 20,000 ऑरेंज को खरीदा. He wants to pack them into boxes. वो उनको क्या एक बॉक्स में पैक करना चाहता है. ईच कंटेनिंग 24 ऑरेंज, जिसमें हर बॉक्स में कितने ऑरेंज आ रहे हैं बेटा? 24. हाउ मेनी बॉक्सेस विल ही रिक्वायर्ड? उसको ऑरेंज को रखने के लिए कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है. देन आफ्टर दैट इट हैज बीन गिवन हाउ मेनी ऑरेंज विल बी लेफ्ट ओवर. इसके बाद आपको बताना है कितने ऑरेंज ऐसे होंगे जो बच जाएंगे. सो लुक हियर, हाउ कैन वी सॉल्व इट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन. आई एम नोटेड डाउन इट इन द कॉपी. So look here, how can we solve it? Total orange bought. बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है. ओके, सो टोटल ऑरेंज बॉट इज इक्वल टू 20,000. He wants to pack them into boxes, each containing 24 orange. It means in each boxes the number of the oranges are 24. So here you will write each box containing orange is equal to 24. Okay, then the first question is how many boxes will be required and how many box orange will be left over. हमें कितने boxes की requirement होगी और कितने boxes हमारे, कितने orange हमारे छूट जाएंगे. So therefore, so here you will write therefore boxes required, not required, is equal to 24 से आप 20,000 में डिवाइड करेंगे. ओके, सो लुक हियर, हाउ कैन यू डिवाइड इट? So students, I have seen here the first digit is 2. So 2 से 24 नहीं होगा, डिवाइड नहीं, मतलब 24 से अगर आप 2 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा. देन आफ्टर दैट 20 ये भी नहीं जाएगा. देन अनदर दैट वी विल टेक 3 डिजिट नंबर, सो दैट इज 200. सो 24 8 वी विल डिवाइड इट 8 times. So 8 times we have got 192. Okay, now you will subtract 0, it means 1 you will carry here. So 10 minus 2 is equal to 8. So same thing, 10 minus 9, so 1 will be carry forward. So after that, that is 9. 9 minus 9 is equal to 0, it means nothing. Then 2 में से 1 दिया आपने, so remaining number is 1. 1 minus 1 is equal to nothing. Okay, then after that you have been noted down another number, that is 0. So you can see it here, 24 3s are 72. So here you will write 72. 80 minus 72 is equal to 8. Then यहाँ नथिंग, कुछ नहीं बचेगा. 10 में से 2 गया, 8 आया. 1 आपने 8 में से दे दिया, तो here remaining number is 7. 7 minus 7 is equal to 0. It means nothing. So after that only 1 0 is remaining. So you will be noted down 0 here. So 24 3s are 72. Same as it is. यहाँ भी आपका 3 times गया, यहाँ भी 3 times गया. So 10 minus 2 is equal to 8. 10 कैसे आया बेटा? क्योंकि 0 से 2 नहीं जाएगा, सो हम 1 कैरी करेंगे हियर. सो नाउ इट इज 10. 10 minus 2 is equal to 8. 8 में से 1 हमने दिया, क्या बचा बेटा? 7. 7 minus 7 is equal to 0. It means nothing. Okay, so in the question it has been asked about that how many boxes will be required. So बेटा जो भी आपका क्वेश्चन आया, जो भी डिवीजन करने के बाद आंसर आया, that is your first answer. It means how many boxes will you require? 833 boxes you have required. Okay, then after that it has been given how many orange will be left over. So that is the remainder. Okay, it means 8 orange will be left over. So here you will write the answer number 1. Answer number 1 is boxes required is equal to boxes required is equal to 833. Okay, and second thing is how many orange will be left over. So here you will write orange will be left over is equal to 8. So I think students समझ में आया होगा आपको.
सो आज की क्लास में इतना ही. Students, if you have any doubt, so you can ask the query, but beta do the practice of chapter 3rd. Okay, in this week on Friday I will take the test of chapter 3rd, so be ready all of you. Okay, chapter 3rd का हम आपका टेस्ट लेंगे इसी फ्राइडे को, इसी वीक के फ्राइडे में. सो आप लोग बेटा चैप्टर 3rd को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क द क्वेरी विद मी. ओके.